अंधेरे रात में शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और खंडहर में बदल चुका भवन पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। यह भवन कई वर्षों से वीराना था और उसके चारों ओर गहरे जंगलों का घेरा था। लेकिन आज रात यहाँ एक रहस्यमयी घटना घटने वाली थी। रवि, एक कुशल जासूस, ने इस भवन की ओर बढ़ने का निर्णय लिया था। उसे एक गुप्त संदेश मिला था जिसमें कहा गया था कि यहाँ एक पुरानी किताब छिपी हुई है जो एक खतरनाक शक्ति का पता देती है। रवि ने अपने हथियार तैयार किए और धीरे धीरे भवन के अंदर घुस गया। जैसे ही रवि एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, अचानक एक और व्यक्ति जिसका चेहरा ढका हुआ है सामने आता है। वह व्यक्ति रवि के प्रति शत्रुतापूर्ण था और उसके हाथ में एक पुराना चाकू था। रवि ने त्वरित निर्णय लिया और अपनी पिस्तौल को निकाला, लेकिन अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। रात के अंधेरे में एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। रवि ने अपने कौशल और तेजी से काम किया और अंततः उस रहस्यमय व्यक्ति को पराजित कर दिया। उस किताब प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, एक विशाल बम विस्फोट की धमाक से पूरा भवन हिल गया। रवि ने किताब को सुरक्षित रखा और जल्दी से वहां से बाहर निकल आया, लेकिन उसने महसूस किया कि इस रहस्यमय किताब को खोज केवल शुरुआत थी। इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए उसे अब और गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। रवि ने किताब को सुरक्षित करने के बाद एक छोटे से गांव की ओर यात्रा शुरू की। यह गांव उन लोगों से भरा हुआ था जो प्राचीन खजाने और रहस्यों के बारे में जानते थे। रवि का उद्देश्य था इस किताब के संकेतों को समझना और अगले कदम के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना। रवि ने गांव के बुजुर्ग और विद्वान से मुलाकात की। बुजुर्ग ने किताब को ध्यान से देखा और बताया कि यह एक प्राचीन और शक्तिशाली पुस्तक है जो एक खोई हुई सभ्यता के रहस्यों को प्रकट कर सकती है। बुजुर्ग ने उसे एक प्राचीन खंडहर की ओर संकेत किया जहां किताब के संकेतों के अनुसार अगला चरण था। रवि ने बुजुर्ग के निर्देशों के अनुसार एक पुराने खंडहर की ओर यात्रा की। खंडहर जंगली पौधों और घने जंगलों से ढका हुआ था। रवि ने खंडहर के अंदर प्रवेश किया और एक गुप्त मार्ग की खोज की जो सीधा एक गुप्त कक्ष की ओर ले जाता था। खंडहर के गुप्त कक्ष में रवि ने एक पुरानी पेंटिंग और पुरानी वस्तुएं देखी। पेंटिंग में एक पुरानी सभ्यता की छवि थी और उसके चारों ओर कई जटिल प्रतीक थे। रवि ने प्रतीकों को समझने की कोशिश की और अचानक एक भयानक शक्ति जागृत हो गई, जिससे भूकंप में एक भयानक भूकंप शुरू हो गया। रवि ने किसी तरह खुद को गुप्त कक्ष से बाहर निकाला और देखा कि एक रहस्यमय व्यक्ति खंडहर में घुस रहा था। यह व्यक्ति वही था जिसे रवि ने पहले देखा था। अब अपने साथी के साथ था और उसके पास एक शक्तिपूर्ण यंत्र था। रवि और रहस्यमय व्यक्ति के बीच एक अंतिम मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें रवि ने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया। रवि ने अंततः रहस्यमय व्यक्ति को पराजित कर दिया और उसके यंत्र को नष्ट कर दिया। वह थका हुआ लेकिन विजय की ओर बढ़ते हुए खंडहर से बाहर आया। उसने देखा कि किताब के संकेत ने उसे एक नई शुरुआत की ओर इशारा किया था और उसने तय किया कि उसकी खोज अभी समाप्त नहीं हुई है। रवि ने नई यात्रा के लिए तैयार होकर अगले रहस्यों को बढ़ने का निश्चय किया। रवि ने खंडहर को छोड़ने के बाद किताब की ओर इशारा किए गए स्थान पर यात्रा जारी रखी। इसके बाद किताब की कई गुप्त पंक्तियाँ और संकेत थे जो उसे सुदूर और अज्ञात स्थान की ओर ले जा रहे थे। उसे यह मान्यता प्राप्त थी कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल पुरानी सभ्यता के रहस्यों को उजागर करना नहीं था, बल्कि कुछ और महत्वपूर्ण था। रवि ने अंततः एक विशाल गुफा की ओर बढ़ते हुए संकेत का अनुसरण किया। गुफा के भीतर अंधकार और ठंडक छाई हुई थी और अंदर की दीवार पर प्राचीन चित्र और संकेत उकरे हुए थे।
रवि ने सावधानीपूर्वक गुफा के भीतर प्रवेश किया और उसने देखा कि एक रहस्यमय द्वार, जो कि एक प्राचीन तिजोरी की तरह लग रहा था, उसके सामने था। रवि ने गुफा के द्वार के संकेतों का अध्ययन किया और धीरे धीरे उसे खोलने का प्रयास किया। जैसे ही द्वार खुला, रहस्यमय प्रकाश और ऊर्जा का प्रवाह बाहर आया। रवि ने ध्यानपूर्वक प्रवेश किया और देखा कि एक पुराना पिरामिड, एक अमूल्य खजाना और शक्तियों से भरा हुआ स्थान सामने था। यह स्थान प्राचीन सभ्यता की शक्ति और ज्ञान के समेटे हुए था। जैसे ही रवि ने पिरामिड के अंदर कदम रखा, उसने महसूस किया कि वहाँ एक प्राचीन शक्ति है जो उसे प्रभावित कर रही है। पिरामिड के केंद्र में एक बड़े क्रिस्टल के चारों ओर अद्भुत शक्ति प्रवाहित हो रही थी। रवि ने उस क्रिस्टल को छूने का प्रयास किया और अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर ने उसे घेर लिया, जिससे उसने अतीत की छवियों और सभ्यता को गहराई से अनुभव किया। रवि ने क्रिस्टल के संपर्क से प्राप्त ज्ञान के साथ प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को समझ लिया। उसने देखा कि शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवता के उत्थान के लिए थी। रवि ने अपने मिशन को पूरा किया और किताब को सुरक्षित रूप से स्थान पर रख दिया। उसने नई जिम्मेदारी को अपनाया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्राचीन शक्ति सही हाथ में रहे। रवि की यात्रा ने उसे एक नए प्राचीन शक्ति और ज्ञान के करीब लाया, बल्कि अपने अस्तित्व और जिम्मेदारी की भी गहरी समझ दी। उसकी खोज का यह अंतिम चरण एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें वह प्राचीन रहस्यों को सुरक्षित रखने और मानवता की सेवा करने का संकल्प करता है।